दिल्ली में 2000 करोड़ का शिक्षा घोटाला, 12,748 क्लासरूम और भ्रष्टाचार का खेल। एसीबी ने सिसोदिया को भेजा दूसरा समन, 20 जून को पूछताछ के लिए बुलाया। दिल्ली का शिक्षा मॉडल, जिसे आप सरकार ने अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताया था, अब उसी मॉडल पर उठ रहे हैं सबसे बड़े सवाल। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर एक नहीं दो बार समन जारी किए जा चुके हैं और आरोप है कि करीब 2000 करोड़ रुपए के क्लासरूम घोटाले का क्या शिक्षा की आड़ में हुआ है घोटाला? क्या 12,748 क्लासरूम सिर्फ दिखावे थे या सियासत का नया खेल? जांच एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं और सिसोदिया पर शिकंजा कसता जा रहा है। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले आयन भारत डिजिटल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज और आप देख रहे हैं आयन भारत डिजिटल। मनीष सिसोदिया को दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री रहते हुए क्लासरूम निर्माण में भारी भ्रष्टाचार करने का आरोप है। एसीबी यानी भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने उन्हें दूसरी बार समन भेजा है और 20 जून को पेश होने को कहा गया है। पहले भी 9 जून को समन भेजा गया था, लेकिन सिसोदिया ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए हाजिरी से इनकार कर दिया था। अब जब एसीबी ने उन्हें दोबारा बुलाया है तो यह इशारा है कि जांच गंभीर हो चुकी है। इस घोटाले का केंद्र बिंदु है 12,748 क्लासरूम, जिनकी निर्माण लागत असामान्य रूप से बढ़ाई गई। सरकारी रिकॉर्ड्स के अनुसार एक क्लासरूम की निर्माण लागत दिखाई गई 24.80 लाख रुपए, जबकि इसी तरह के निर्माण के लिए सामान्य खर्च लगभग 5 लाख रुपए आता है। यही नहीं, कई क्लासरूम सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर के रूप में बनाए गए, यानी अस्थायी निर्माण जो लंबे समय तक टिकाऊ नहीं होते। जांच में सामने आया कि जिन ठेकेदारों को यह निर्माण कार्य सौंपा गया, उनके संबंध आम आदमी पार्टी के नेताओं से थे। ठेके बिना उचित प्रक्रिया के मनमाने तरीके से दिए गए। एसीबी का कहना है कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने अपने पद का दुरुपयोग किया। एलजी विनय कुमार सक्सेना से मंजूरी मिलने के बाद एसीबी ने 30 अप्रैल को एफआईआर दर्ज की और जांच की रफ्तार बढ़ गई। मनीष सिसोदिया, जो कभी देश भर में दिल्ली की शिक्षा मॉडल के ब्रांड एम्बेसडर माने जाते थे, आज करोड़ों रुपए के घोटाले में घिरे हैं। यही नहीं, उनके सहयोगी और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से भी इस मामले में पूछताछ हो चुकी है। एक समय था जब आम आदमी पार्टी सिसोदिया के नेतृत्व में सरकारी स्कूलों के कार्यकल्प का दावा करती थी, लेकिन अब उसी दावे पर जनता सवाल उठा रही है। 20 जून को एसीबी की पूछताछ में अगर मनीष सिसोदिया हाजिर होते हैं तो उनसे कई महत्वपूर्ण सवाल किए जाएंगे। ठेके किस आधार पर बांटे गए? क्लासरूम की लागत 5 गुना क्यों बढ़ाई गई? सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर बनाने का आदेश किसने दिया? क्या इस भ्रष्टाचार से पार्टी को आर्थिक फायदा हुआ? जवाब संतोषजनक नहीं हुए तो मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। दिल्ली का शिक्षा मॉडल, जो कभी पूरे देश के लिए उदाहरण बनकर उभरा था, अब उसी मॉडल पर उठ रहे हैं भ्रष्टाचार के सवाल। मनीष सिसोदिया की छवि, आम आदमी पार्टी की साख और शिक्षा की साख, तीनों इस जांच के घेरे में है। अब देखना है कि 20 जून को एसीबी की पूछताछ में क्या नया खुलासा होता है। क्या यह मामला सिर्फ क्लासरूम तक रहेगा या कोई बड़ा राजनीतिक भूकंप भी आने वाला है? इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही।